नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासरूम का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूँ विभाज्यता से रिलेटेड प्रश्न जो कि बार बार कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वैसे प्रश्न को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही स्मार्ट ट्रिक के साथ प्रत्येक प्रश्न को करवाने वाला हूँ। यदि आप लोगों को ऐसा ट्रिक और ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। यदि वीडियो पसंद आ जाएगा दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बोल रहा है यदि संख्या 4 8 a 6 3 से विभाज्य है तो अंक 1 का कितना मान संभव है। तो यहां पर बोल रहा है 4 8 a 6 एक संख्या दिया गया है और ये संख्या जो है वो 3 से विभाज्य है। तो मैंने आप लोगों को 3 का नियम क्या बताया था। यदि कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है तो उस संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होगा। तो इस संख्या के क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे तो क्या होता है 8 और 4 कितना हो गया 12। 12 जो है वो 3 से कट जा रहा है और 6 भी 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब है ए में क्या क्या मान रखूं जो 3 से कट जाएगा। ए में 0 रखूंगा 3 से कट जाएगा। ए में 3 रखूंगा 3 से कट जाएगा। ए में 6 रखूंगा 3 से कट जाएगा और ए में 9 रखूंगा वो 3 से कट जाएगा। बाकी ऐसी और कोई संख्या है नहीं जो ए में रख सकूं और 3 से कट जाए। तो बताइए ए का कितने संभव मान निकल आया। ए का 4 संभव मान निकल आया। बताइए 4 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ए फॉर अमेंद्र बाहुबली, ए फॉर अमेंद्र बाहुबली इज अ करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। बोल रहा है यदि संख्या 7 8 a 4 3 से विभाज्य है तो अंक ए का संभावित मान क्या क्या हो सकता है। यहां पर 7 8 a 4 जो है वो 3 से विभाज्य है। इसका मतलब है ये संख्या 3 से विभाज्य है तो इस संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होगा। 8 4 12 3 से कट जा रहा है। 7 प्लस a आ जा रहा है और ये भी क्या होना चाहिए 3 से कट जाना ये चाहिए। तो ए में कौन कौन सा मान रख सकता हूं। ए में 2 रखूंगा 3 से कटेगा। ए में 5 रखूंगा 3 से कटेगा। ए में 8 रखूंगा 3 से कटेगा और ए में कोई भी मान और नहीं रख सकता क्योंकि ए जो है एक अंक है। तो यहां पर ए का कितने संभावित मान निकल रहा है। ए का 3 संभावित मान निकल रहा है। बताइए 3 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। बोल रहा है यदि 4 9 6 a 0 9 से विभाज्य है तो अंक ए का मान क्या होगा। यहां पर 4 9 6 a 0 यानी ये संख्या जो है वो 9 से विभाज्य है। इसका मतलब है इस संख्या के अंकों का योग भी 9 से विभाज्य होगा। तो 9 जो है 9 से कट गया। 6 4 10 10 और 0 10 10 प्लस ए ये भी संख्या क्या होगा 9 से कटेगा। तो ए में कौन सा मान रखूं जो 9 से कट जाए। तो ए में 8 रखूंगा जो कि 9 से कट जाएगा। बताइए 8 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 8 जो है वो हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो बी फॉर बाहुबली इज अ करेक्ट आंसर। बी फॉर बाहुबली इज अ करेक्ट आंसर। अब हम आता है चौथा प्रश्न को। बोल रहा है यदि संख्या 4 7 9 a 2 1 9 से विभाज्य है तो अंक ए का मान क्या होगा। तो यहां पर एक संख्या है जो कि 9 से विभाज्य है। तो 4 7 9 a 2 1 ये जो संख्या है वो 9 से विभाज्य है। इसका मतलब इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा। तो हम क्या करेंगे 7 और 2 कितना तो 9 9 जो है वो 9 से कट जाएगा। 9 जो है वो 9 से कट जाएगा। बच गया 4 अरे कितना था 5 5 प्लस ए जो होगा वो 9 से कटेगा। इसका मतलब है ए में क्या मान रखूं जो कि 9 से कट जाए। तो ए में हम 4 रखूंगा जो कि 9 से कट जाएगा। बताइए 4 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो यहां ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी इज अ कटप्पा आंसर।
ऑप्शन सी इज अ कटप्पा आंसर। अब हम आते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। बोल रहा है यदि संख्या 1882 4 से विभाज्य है तो अंक ए का संभव मान कितना हो सकता है। यहां पर एक संख्या दे रखा है 1882, ये जो है वो 4 से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या यदि 4 से विभाज्य होता है तो उस संख्या के दाहिने अंक में 2 से गुना करके इकाई अंक से जोड़ देने पर वो भी अंक क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। तो 2 ये हो जाएगा +2, ये जो है वो 4 से कटना चाहिए। इसका मतलब है ए में क्या मान रख दूं जो कि 4 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए में हम 1 रखेंगे जो कि 4 से कट जाएगा। ए में हम 3 रखेंगे जो कि 4 से कट जाएगा। ए में हम 5 रखेंगे जो कि 4 से कट जाएगा। और ए में हम 7 रखेंगे जो कि 4 से कट जाएगा। ए में हम 9 रखेंगे जो कि 4 से कट जाएगा। और ए में कोई और अंक नहीं हो सकता जो कि 4 से कट सकता है। तो बताइए ए का कितने संभव मान हो गए, 1 2 3 4 5। बताइए 5 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना इज करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं छठा प्रश्न की ओर। बोल रहा है यदि संख्या 1 2 4 A4 4 से विभाज्य है तो अंक ए का संभव मान कितना हो सकता है। यह एक संख्या दे रखा है 1 2 4 A4, ये संख्या है जो कि 4 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि इस संख्या के दहाई अंक में 2 से गुना करके इकाई अंक से जोड़ देने पर ये भी क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। तो ए में क्या मान रखूं जो 4 से कट जाएगा। तो ए में हम 0 रखेंगे जो कि 4 से कट जाएगा। ए में हम 2 रखेंगे जो कि 4 से कट जाएगा। ए में हम 4 रखेंगे जो कि 4 से कट जाएगा। और ए में हम 6 रखेंगे जो कि 4 से कट जाएगा। ए में 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 16 4 कितने मतलब 20, 20 जो है वो 4 से कट जाता है। तो ए का कितने संभव मान हो गया, 1 2 3 4 5। बताइए 5 जो है कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ए फॉर अमेंद्र बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं सातवां प्रश्न को। बोल रहा है यदि संख्या 3 5 B2 6 से विभाज्य है तो अंक बी का संभव मान क्या क्या हो सकता है। यह संख्या दे रखा 3 5 B2 जो है वो 6 से विभाज्य है। इसका मतलब है जो संख्या 6 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य भी होगा। 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम कहता है यदि किसी संख्या के इकाई अंक में इवन नंबर हो तो वो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाता है। तो इस संख्या के इवन नंबर में 2 दिखाई दे रहा है तो इस संख्या 2 से कट जाएगा। अब 3 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो क्या है 3 कट गया, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस बी, 7 प्लस बी भी क्या होगा 3 से कटेगा। तो बी में क्या मान रखूं जो 3 से कट जाएगा। बी में हम 2 मान रखेंगे 3 से कटेगा। बी में 5 का मान रखेंगे 3 से कटेगा। और बी में हम 8 का मान रखेंगे जो कि 3 से कटेगा। और बी में और कोई अंक नहीं रह सकते जो कि 3 से कट सकता है। तो बताइए बी का कितने संभव मान निकल आया, बी का 3 संभव मान निकल आया। 3 जो है कौन से ऑप्शन में दिखा दे रहा है, तो बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 8वां प्रश्न की ओर। बोल रहा है यदि संख्या 4 7 B6 6 से विभाज्य है तो अंक बी का संभव मान कितना हो सकता है। 4 7 B6 जो है वो 6 से विभाज्य, इसका मतलब है ये संख्या 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा। 2 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के इकाई अंक में इवन नंबर दिखाई दे तो वो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 2 से पूरा पूरी कट जा रहा है। अब 3 के नियम को हम चेक करते हैं। 3 का नियम क्या कहता है, जो भी संख्या 3 से कटता है तो उस संख्या के अंकों का योग भी 3 से कटना
चाहिए। तो 6 जो है वो 3 से कट रहा है, तो 7 अच्छा कितना था 11, 11 प्लस बी जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो बी में क्या मान रखूं जो 3 से कट जाए, तो बी में हम 1 रखेंगे जो कि 3 से कटेगा, बी में 4 रखेंगे जो कि 3 से कटेगा, और बी में 7 रखेंगे जो कि 3 से कटेगा, और बी में ऐसा और कोई अंक नहीं रह सकते जो कि 3 से कट सकता है। तो बताइए बी का कितने संभव मान निकल आया है? बी का संभव मान 3 निकल आया है। तो बताइए 3 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ए फॉर अमेंद्र बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे नंबर प्रश्न को बोल रहे यदि संख्या 9b712 11 से विभाज्य है तो अंक बी का मान ज्ञात कीजिए। तो जो भी संख्या 11 से विभाज्य होता है तो उस संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर जो होगा वो 0 होगा या 11 के गुणज होगा। तो हम क्या करते हैं विषम स्थान के अंकों का योग करते हैं। तो 9 7 16 16 और 2 18, 9 7 16 16 और 2 18 माइनस करेंगे b प्लस 1 जो कि 11 से कटना चाहिए। b में इन चारों ऑप्शन में कौन सा मान रखूं जो कि 11 से कट जाए? तो बी में हम 6 रखेंगे, बी में 6 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, और 11 में 7 जाएगा तो 11 11 जो है वो 11 से कट जाएगा। तो बताइए 6 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो सी फॉर कटप्पा आंसर, सी फॉर कटप्पा आंसर। अब हम आते 10वां प्रश्न को, बोला यदि संख्या 103b75 11 से विभाज्य है तो अंक बी का मान ज्ञात करें। तो क्या है यहां पर ये संख्या दे रखा है 103b75 जो है वो 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि इस संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर जो होगा वो 0 होगा या 11 के गुणज होगा। तो 1 और 3 कितना हो गया? 4 हो गया, 4 और 7 11 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 और बी हो गया b प्लस 5। अब b में क्या मान रखूं जो 11 से कट जाए? तो b में हम 6 मान रखेंगे, b में 6 मान रखेंगे तो 6 5 कितना हो गया 11, 11 में 11 जाकर कितना बचेगा 0 बचेगा। तो 0 जो है वो 11 से कट जाता है, तो b का मान क्या हो सकता है 6 होगा। बताइए 6 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो बहुत ही क्लियर ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि क्लियर ढंग से समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मैं इसी का पार्ट 3 लेकर आऊंगा, तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।